माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है। आपको मैं आज माप और माप लेने वाले औजार पढ़ाऊंगा। फिटर टर्नर मशीनिस्ट बिल्कुल फ्री है कोर्स। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीआरवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, डीएमआरसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीआरवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्ज़ाम सीटीआई किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साथ को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छी तरह नोट्स एक एक बनवाया जाएगा। आपको यदि आपने ये क्लास कर लिया तो आपके समझिए 80-90% क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगा। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन में। ज़्यादा बात करते हो इंट्रोडक्शन में एक सुन लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9621323367 से मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब परिचय में चलते हैं। इंट्रोडक्शन। वर्कशॉप में काम करते समय या किसी जॉब अथवा कलपुर्जों को बनाते समय ड्राइंग, यहाँ पर ड्राइंग में कुछ माप दिया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाकार में व्यास, अर्धव्यास इत्यादि। एक ही आकार एवं साइज के जॉब बनाने के लिए अति आवश्यक है कि उसे उचित रूप से शुद्ध मापा जाए और वर्कशॉप में इन्हें मापों पर उत्पादन निर्भर करता है। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिए, इसको समझिए पहले। वर्कशॉप में काम करते समय या किसी जॉब अथवा कलपुर्जे को बनाते समय ड्राइंग में कुछ माप दिया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाकार में व्यास, अर्धव्यास इत्यादि। एक ही आकार एवं साइज के जॉब बनाने के लिए अति आवश्यक है कि उसे उचित रूप से शुद्ध मापा जाए। वर्कशॉप में इन्हें मापों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। हम आपसे बता दें कि पहली बात तो समझ लीजिए कि परिचय, माप का परिचय होता क्या है। यदि आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होंगे या किए होंगे तो आप वर्कशॉप में जब जाएंगे तो आप आईटीआई किए होंगे तो वहाँ पर एक 50x40 का 50 mm मतलब मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर का एक जॉब दिया जाता था, जिसको 90 अंश में आपको क्लियर करना रहता था। तो उसी में टीवी काटने के लिए कहते थे तो उसमें 90 अंश एंगल बन जाता था, फिर स्क्वायर 90 अंश बन जाता था। तो उसमें एंगल भी हो सकता है, स्क्वायर में राउंड भी हो सकता है। उसी को इन्होंने भाषा में यहाँ पर समझा दिया। अब माप की विधियाँ में आते हैं। वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार जॉब व पार्ट को परिशुद्ध बनाने के लिए हमें कुछ मापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक कारीगर के यंत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो कोई पीस है और वो आपको मान लीजिए माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, ऑड लेग कैलिपर है, डिवाइडर है, यदि इसको नहीं आप जानेंगे उसके विषय में तो आप माप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर इसको लिख लीजिए, तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर, ये 3 प्रकार का होता है तो पहला नंबर प्रत्यक्ष में आ जाइए, जिसको डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष में आ जाइए, इनडायरेक्ट। और तुलनात्मक में आ जाइए, कंपैरेटिव। ठीक है ना, कंपैरेटिव तुलनात्मक, कंपैरेटिव हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर यानी किसी ट्रेड से हो, इसमें मैं मशीनें भी पढ़ाऊँगा। आगे चल के मशीनें भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं। अब प्रत्यक्ष में देखते हैं। इसमें जॉब को स्टील रूल, माइक्रो
मीटर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर, वर्नियर कैलीपर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर, बेवल, प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। पहले बात समझिएगा, प्रत्यक्ष माप है, डायरेक्ट माप है। इसमें याद रखिएगा, हमको कोई जाप है, उसने दे दिया, मैंने यहाँ दिखाया ये जाप है, और उसको मैंने ये देखिए स्टील रूल है, इसको मैंने डायरेक्ट रखा और माप लिया, तो ये डायरेक्ट हो गया, इसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए मैंने डायरेक्ट माप ले लिया, अब इसी को प्रत्यक्ष मापते हैं तो डायरेक्ट में स्टील रूल से भी ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें अन्य टूल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ओके दोस्तों, जल्दी से आप लोग नोट करें। अगला हेडिंग डालते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जल्दी से आप लोग नोट करें, तो फिर आगे हम बताते हैं आपको। जल्दी से नोट करें। आगे अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट में चलते हैं। इसमें जाप को पहले अप्रत्यक्ष टूल से मापा जाता है, फिर स्टील रूल की सहायता ली जाती है। बात समझिएगा पहले। अप्रत्यक्ष मापी है, इसमें जाप को पहले अप्रत्यक्ष टूल से मापा जाता है, फिर स्टील रूल की सहायता ली जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें अन्य टूल का प्रयोग किया जाता है, उसमें अन्य टूल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न यहीं से बनेगा, प्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है, तो आप लोग को सीधे से बताना पड़ेगा। इसमें बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर। ये देखिए क्वेश्चन यही पूछता है, और अच्छे बच्चों को ये पता नहीं होता जो शुरू में ITI करते हैं लोग। और इसके बाद अप्रत्यक्ष जो होता है, जिसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसमें जाप को पहले अप्रत्यक्ष टूल से मापा जाता है, फिर स्टील रूल की सहायता ली जाती है। जैसे लिख लीजिए, जैसे डिवाइडर हो गया, उसके बाद कैलीपर, उसके बाद टेलीस्कोप, गेज। देखिए इसमें यही बात है, सबसे अच्छी बात है अप्रत्यक्ष में, इसमें जाप को पहले अप्रत्यक्ष टूल से मापा जाता है, फिर स्टील रूल की सहायता ली जाती है। अब पूछेगा अप्रत्यक्ष मापी औजार बताइए कौन सा है। डिवाइडर हो गया, कैलीपर हो गया। कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं आपको आगे चल के बताएंगे। आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, ये सब कैलीपर आगे चल के आपको पता चलेंगे। टेलीस्कोपी गेज होता है, ये बहुत ही अच्छे आगे चल के आपको पता करेंगे।
जल्दी से नोट करिए। अगला तुलनात्मक जो बताते हैं, आप लोग जल्दी से नोट करिए। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। आप लोग नोट्स तैयार रखेंगे, कहीं पेपर देने जाएंगे आप लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, और आप लोग ऐसा नोट्स बनवाएंगे ना 24 घंटे के अंदर पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर वालों तीनों लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये। अब देखिए, अब चलते हैं तुलनात्मक, ठीक है ना। इसमें जाप को मास्टर पीस से तुलना करके चेक किया जाता है। पहले बात को समझिएगा, तुलनात्मक, इसमें जाप को मास्टर पीस से तुलना करके चेक किया जाएगा। भाई साहब, आप लोग ITI जरूर किए होंगे तो जानते होंगे, मास्टर पीस मतलब मास्टर पीस जो होता है, मास्टर पीस जो होती है उसे तुलना करके चेक किया जाता है। मास्टर पीस जो होती है 1 mm, 2 mm, 3 mm में आती है, जिससे मिलान होगा उसी से हम प्लेट को चेक कर लेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको तो पता है ना, इसमें जाप का माप मास्टर पीस की तुलना करके किया जाता है, अब तो पता ही होगा। उसके बाद आगे अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, क्या है, अब मास्टर को ही स्लिप गेज कहते हैं, ये भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज, उधर चल के तो आपको एकदम बढ़िया से। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है अपना माप की प्रणालियाँ, ठीक है ना। इसमें ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, आप लोग जितना सीरियल में करा रहे हैं, कोई कराएगा नहीं आपको, मैं भी बता दे रहा हूँ। पहला FPS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 MKS, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे MKS, ठीक है ना। अगला बताते हैं। देखिए, माप की प्रणालियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला FPS, दूसरा CGS और तीसरा पहला नंबर डाल के करिए। पहले नंबर में FPS, देखिए F को फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है ना। FPS का ये मतलब हो गया। अब किसको किस में, फुट को लंबाई में, ठीक है, पाउंड को भार में, सेकेंड को समय में। देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। FPS को फुट को किस में नापेंगे, लंबाई में, P को पाउंड में, भार में, S को सेकेंड में, समय में। यह सबको आता है, मगर जो बच्चे मतलब नहीं जानते होंगे, मगर क्वेश्चन पूछ देता है। आप FPS प्रणाली में आप ये बताइए कि फुट को किस में नापेंगे, पाउंड को किस में नापेंगे, तो वहीं पर लड़के जो इसको नहीं आता रहता है कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी कुछ यूनिटें हैं,
आप पहले लिख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद 1 मील बराबर 1760 गज होता है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। 1 सूत बराबर 8 चूल होता है। देखिए मैंने बताया है एफपीएस है, फुट है, फुट को लंबाई में, पाउंड को भार में, समय को सेकेंड में, इसकी यूनिटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बाबू, आपसे मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे, आईटीआई अच्छी तरह किए होंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। 1 मील में 1760 गज होता है। 1 गज में 3 फुट होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 सूत में 8 चूल होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग का जल्दी से आप लोग नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए इसके बाद है सीजीएस। सीजीएस जो प्रणाली होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, हम लोग MKS का करते हैं। ठीक है, मगर जानना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, जानिए। CGS, ठीक है ना। सी को, जी को और यस को। सी को सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत काम की चीजें होती हैं। ये बहुत डिटेल में कोई बताता नहीं है, मैं बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। सेकेंड, सेकेंड। अब सेंटीमीटर को आप लंबाई में ले लीजिए। क्वेश्चन यही पूछ देगा सेंटीमीटर को किसमें नापते हैं। अब बच्चा जो नहीं जानेगा वो गलत करके चला आएगा क्वेश्चन। ग्राम को भार में ले लीजिए। सेकेंड को समय में ले लीजिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यह बहुत छोटी इकाई होती है, नोट कर लीजिए। यह बहुत छोटी इकाई होती है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। उसके बाद मेरा शुरू हो जाएगा MKS, ठीक है ना। इसके बाद शुरू हो जाएगा MKS, ठीक है। नोट हो गया, चलते हैं आगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ऐसी से मोटिवेशन मिलेगा। देखिए आज मैं तीसरा क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं नया यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैं आप लोग को अपना मनोबल बढ़ा के किसी तरह आपको वीडियो दे रहा हूँ। और अगला चलते हैं MKS। अब ये M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को K को किलोग्राम, समय को किलोग्राम सेकेंड, इसी में हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना। अब इसको किलोग्राम, द्रव्यमान को लंबाई में नापते हैं। ये सबको आता है लमसम में, ये मानते हैं हम, बाकी जिसको नहीं आता है वो देख ले समय। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखने के बाद एक चीज यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मीटर होता है यहाँ पर, मीटर, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना, मीटर को लंबाई में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसी में लेके चलिएगा आप लोग इसको। 1 किलो
ग्राम। 1 किलोग्राम को 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेका मीटर। 1 डेका मीटर 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना, नोट करिए। इसके आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला जो हमारा है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को नोट पॉइंट करते और बनाते चलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा नंबर है कोण के माप। कोण के माप, आप कोण के माप देख लीजिए। एक वृत्त बराबर होता है 360 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। देखिए, एक वृत्त बराबर जो होता है 360 डिग्री होता है और एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन अच्छे हैं, आगे चल के और मैं बताता हूँ। अब आ जाएगा हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जल्दी से नोट करिए। अब अगली हेडिंग डालिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, यही से क्वेश्चन बनता है, ये भी बता दे रहे हैं आपसे। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। 1 फुट बराबर जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 फुट बराबर जो होता है 0.3048
सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 गज बराबर, 1 गज बराबर आपका होता है 0.914 इंच होता है। ये 1 मीटर बराबर होता है 39.37। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1.094। ठीक है, आप लोग से बता दें कि जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, और यहाँ पर ये इंच हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा आप लोगों का। और अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, अगला चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करने के बाद अब एमएम को इंच में बदलने के लिए, इंच को एमएम में बदलने के लिए कुछ सवाल देख लेते हैं। एमएम को इंच में बदलें, एमएम को इंच में बदलें। एमएम को इंच में बदलने के लिए सबसे पहले सूत्र जान लीजिए। सूत्र क्या होगा? 5/127। ठीक है, यदि कोई दे दिया 10 mm को इंच में बदलो, तो मान लीजिए आप 10 रख दीजिएगा, गुणे 5/127 कर दीजिए। आगे आपका 50/127 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो मैंने 3.393 मैंने पहले ही निकाल लिया है। टाइम करते इसको काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। अगला सवाल कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पेपर में दे दिया तो अच्छे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिख लीजिए, यहीं पे लीजिए। इंच को एमएम में बदलें। ठीक है, सूत्र लिख लीजिए। सूत्र हो जाएगा 127/5। ठीक है ना। अब मान लीजिए संख्या दे देता है, क्वेश्चन दे दिया कितना क्वेश्चन, हाँ मान लीजिए 11/32 को दे दिया, किसको? इंच से एमएम में बदलें। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको 11/32 गुणे 127/5 कर दीजिएगा। आपका आएगा 1397/160। काटेंगे इसको तो आपका आएगा 8.71 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बता दिया कि यह आप लोग को ये पेपर में आ जाए तो आप लोग छोड़ के ना आ जाए। और अच्छे पेपर में जब पेपर को कठिन बनाना रहता है तो क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। अधिकतर बच्चे इस पर सवाल नहीं देखते हैं। देख एमएम को इंच में बदलने के लिए सूत्र बस 5/27 याद रखना है। जो मान दे उसको उसको भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। इंच को एमएम में बदलना है तो सूत्र ध्यान रखिए, 1/27/5 हो जाएगा। रखेंगे, इसको काटेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, इस जिससे कि मैं और वीडियो डाल सकूं।